Assalamu alaikum, my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 7, subject mathematics, topic A, approximation, exercise 1B complete. Exercise 1B, basic level. Question number 1. Round of 698,352 to the nearest. A पार्ट में 100 गिवन है, बी पार्ट में 1000 है, सी पार्ट में 10,000 है। ठीक है, अब इसको हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने इस राउंड ऑफ को समझना है। ठीक है, राउंड ऑफ को समझना है। राउंड ऑफ है क्या? इसके टू टाइप्स हैं, एक है राउंड अप, दूसरा है राउंड डाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 234.678, ये एक नंबर है। ठीक है, अब इसमें ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। अब अगर मैं इस यहाँ 6 तक लिखना चाहूँ, ठीक है, तो 6 से इस साइड पर, मतलब राइट साइड पर जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, डिजिट 7 है ना, तो ये 7 मतलब ये यहाँ पर जो जो भी डिजिट होता है, ठीक है, वो अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है, ये डिजिट्स हो, तो इस 6 के साथ 1 हम प्लस करेंगे। जब 1 प्लस कर ले तो इससे ये राउंड अप आ जाता है, मतलब इसे हम राउंड अप कह सकते हैं। तो 6 के साथ 1 प्लस करो तो इसे 7 आता है, इसको कहते हैं राउंड अप। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस 4 तक हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, सही है, तो इसका तरीका कुछ इस तरह है कि इस 4 से इस साइड पर, राइट साइड पर जो डिजिट है 6, इसको गौर से देखिए, अगर ये 1 2 3 4 हो, ये 4 डिजिट्स हो, ठीक है, तो फिर इसके साथ 1 हम प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लिखेंगे, मतलब ये है कि इस तरह 234 इस तरह, तो इसको कहते हैं राउंड डाउन। मतलब राउंड डाउन का मतलब ये है कि इसके साथ कोई भी एक नंबर प्लस नहीं करना, राउंड अप में प्लस होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखें, मैंने आसान अल्फाज में समझा दिया। ठीक है, तो ये जो आ गया ना, ये राउंड हो गया, आंसर जो आ गया ना, ये राउंड हो गया। तो यहाँ पर आपको ये नंबर गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक। ठीक है, तो इसको आइए हम इसको करते हैं। करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करनी सब्सक्राइब करें। तो अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू क्या है, 698,352। ठीक है, तो अब इसको ए पार्ट में क्या करना है, राउंड टू द नियरेस्ट। हंड्रेड। ठीक है, तो इसे क्या आएगा, वैल्यू तो ये है ना, ठीक है, वैल्यू तो ये है ना, तो 100 क्या है, 1 टेंस हंड्रेड्स। ठीक है, तो 3 तक लिखना है। अब 3 से इस साइड पर, राइट साइड पर क्या है, नंबर क्या है, 5 है। तो मतलब इसके साथ हमने 1 प्लस करना है, तो राउंड अप वैल्यू, ये राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, राउंड अप वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू 698,3 और बाकी हम 3 की बजाय हम 4 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके साथ 1 प्लस कर लिया तो बाकी 0। ठीक है, तो रिजल्ट ये आपका आंसर हो गया 689,400। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट ए। अब इसी तरह पार्ट बी भी है, राउंड टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, 1000 देखिए गौर से, वैल्यू क्या है, ये है ना, 1 टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, मतलब 8 तक लिखना है। तो 8 के इस साइड पर वैल्यू क्या है, डिजिट क्या है, 3 है ना, तो इसके साथ हम 1 प्लस नहीं करेंगे, तो इसे क्या आ जाएगा, 698।
तो इसको राउंड डाउन कहते हैं, ठीक है। राउंड डाउन वैल्यू क्या है, बाकी 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह ये 10,000 10,000 1000 10,000 मतलब 9 तक लिखना है। तो जब 9 तक लिखना है, यहाँ तक, यहाँ देखते हैं, सी पार्ट राउंड, एक मिनट, वैल्यू क्या है 698,352। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, राउंड टू द नियरेस्ट 10,000, ठीक है। तो 10,000 वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000 10,000 98, ठीक है, इधर तक। तो इधर तक मैंने अभी आपको बता दिया कि 6, ये इधर देखे गौर से, एक मिनट, ये 9 है, इस साइड पर नंबर 8 है, तो मतलब इस 9 के साथ हम 1 प्लस करेंगे। जब 1 प्लस किया जाए तो क्या आता है, 10 आता है ना, तो इधर 0 लिखेंगे और इधर 1 जो है ना कैरी हो जाएगा, तो इधर 7 हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 7, बाकी सारे 0 0 0। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। 7 देखिए, 1 10 100 1000 10,000 700,000, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है करेक्ट 45.7395 टू 1 डेसिमल प्लेस द नियरेस्ट होल नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू क्या है, वैल्यू 45.7395, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या है, 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक आता है 2 3 4 इस तरह, ठीक है। तो 1 तो ये है ना, 7 तक है ना, तो 7 से साइड पर नंबर क्या है 3 है, ठीक है। तो मतलब 7 के साथ हम जमा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह आंसर आता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ 45.7, ठीक है, राउंड डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी, बी क्या है, द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, द नियरेस्ट होल नंबर, द नियरेस्ट होल नंबर। तो वो होल नंबर, ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। तो मतलब ये है कि ये जो है ना 45, इसे हम लिखेंगे, बाकी 0। इस तरह भी आप लिख सकते हो या इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओनली सिर्फ 45, ये बाकी जो है ना ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, 3 डेसिमल प्लेसेस 1 10, देखिए ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब ये 9 तक लिखना है। तो 9 के साथ हम 1 प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, वो यहाँ पर 4, तो मतलब 40 आता है। तो 45.7400 आता है, ठीक है। ये 3 आप खुद कर लें, सही है। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेवल, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशंस ऑफ अ rectangular plot of land are 28.3 meter by 53.7 meter. Find the perimeter of the land correct to the nearest 10 meter, ठीक है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताया जा रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरह है। ये 28.3
3 मीटर और लेंथ है 53.7 मीटर। ठीक है, तो मतलब जो गिवन डेटा है, लेंथ क्या है 53.7 मीटर और ब्रेथ क्या है, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, बी या वेथ या ब्रेथ, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। अच्छा, तो ये क्या है 28.3 मीटर। जिसकी डायमेंशन कम हो वो तो वो विड्थ होता है। ठीक है, विड्थ होता है, ब्रेथ या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि पैरामीटर मालूम कर लें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पैरामीटर फार्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस बी या डब्ल्यू, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो 2 लेंथ क्या है 53.7 प्लस 28.3। ठीक है, तो इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो आप कैलकुलेटर से भी नहीं, लेकिन कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन आप के क्लास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 53.7 और 28.3 इन दोनों को जमा कर लें, तो इसे 10, तो क्या आ रहा है 12, 5 6 7 8 8, तो मतलब ये है कि 82 2 मल्टीप्लाई बाई 82। ठीक है, तो इन दोनों को 2 के साथ मतलब 82 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 और एट 2 ज़ा 16, तो मतलब 164 मीटर। ठीक है, अब आपको बताया जा रहा है कि टू द नियरेस्ट, करेक्ट, टू द नियरेस्ट 10 मीटर। ठीक है, टू द नियरेस्ट 10 मीटर मतलब 10 मीटर तक लिखे, वंस टेंस। ठीक है, वंस टेंस ये मतलब 6 तक लिखे, तो करेक्टिंग टू द नियरेस्ट 10 मीटर, तो मतलब वो 160 आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर टेंस है, तो टेंस है तो इस साइड पर नंबर देखो 4 है, तो मतलब वो ये 5 से तो कम है, तो राउंड डाउन हो जाता है। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट बी पार्ट, द एरिया ऑफ ग्रास नीडेड टू फिल अप द एंटायर प्लॉट ऑफ लैंड, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। एरिया फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, और लेंथ क्या है 53.7 मल्टीप्लाई बाई और ब्रेथ 28.3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इधर देखिए 53.7 मल्टीप्लाई बाई 28.3, तो इसे क्या आ रहा है 1519.71, 1519.71। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर है, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो 15 तक लिखना है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, बाकी जीरोस। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, तो ये पॉइंट इन दो जीरोस के साथ कैंसल, तो इसे क्या आता है ये। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, राउंड ऑफ ए पार्ट। ये नंबर आपको गिवन है टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, राउंड ऑफ। ठीक है, अब ए पार्ट में क्या है 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। ठीक है, मतलब यहां तक 0.1 मतलब 9 तक लिखना है, तो 9 तक जब लिखना है तो यहाँ ये नंबर क्या है 5 से कम है, जब 5 से कम है तो इसके साथ तो कोई नंबर भी जमा नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 4.9, ये राउंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, राउंड डाउन वैल्यू है। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट है पार्ट
बी 9.71 सेंटीमीटर। 9.7 बी पार्ट में है 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपको गिवन है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको आपने लिखना है सेंटीमीटर में, ठीक है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब ये देखिए 9.71 है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 9.71 है ना, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के बराबर मतलब 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर 9.7 सेंटीमीटर दिखाई दिया हो तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में लिखना है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट है, तो 9.9 सेंटीमीटर मतलब ये कि सेंटीमीटर तक लिखना है, 9 तक लिखना है, ठीक है। तो 9 तक जब लिखना है तो यहाँ पर 7 है तो इसके साथ 1 प्लस कर ले, तो प्लस करने से राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो 10.00 हो जाएगा, तो इसको हम 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, राउंड अप वैल्यू है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट ये सी पार्ट उसको कर लेते हैं। सी पार्ट 10.982 ये डॉलर है, ठीक है, टू द नियरेस्ट। तो अब यहां पर देखिए 10.982, तो ये 10 सेंट ये यहां था होता है, ठीक है। 10 ये 100 है और ये 1000 है, ठीक है। 10 सेंट समझ आया ना, 10 सेंट तक। तो यहाँ तक हमने लिखना है। जब यहाँ तक लिखना है तो इस यहाँ वाला नंबर क्या है, 8 है ना, ठीक है। तो 8 या 9 के साथ हम 1 प्लस करेंगे, तो जब 1 प्लस करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। 10.9 के साथ 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाता है, तो 0, तो इधर 1 हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये 1 यहाँ पर मैं साफ कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है, ये हो जाता है। अब नेक्स्ट है डी। डी पार्ट क्या है, 6.489 kg। तो इसको लिखना है टू द नियरेस्ट 1/100 kg, ठीक है। तो मतलब 1/10 यहाँ पर 1/10, ठीक है, 10th 100, तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखना है 8 तक, तो क्या हो जाएगा 6.49 kg हो जाएगा, ठीक है। ये राउंड अप हो गया, ठीक है। तो मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।